बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियां इंजीनियर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आज एक बेसमेंट जो बनाया जा रहा है ठेकेदार की तरफ से, इसके अंदर जो गलती हैं उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले इसकी आप थिकनेस देखें। जो बेसमेंट वाल की रखी जा रही है सिर्फ 4 साढ़े 4 इंच रखी जा रही है। इसको किसी सूरत भी आपने 6 इंच से कम नहीं रखना है, क्योंकि ये जब मिट्टी आएगी तो उसका वज़न भी इसने रिटेन करना है। इसके ऊपर जब सारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा बेसमेंट के ऊपर तो उसका वज़न भी इसने बर्दाश्त करना है। तो ये किसी सूरत भी आपने 6 इंच से कम नहीं रखनी। सरिया इन्होंने नंबर 4 सूत्र इस्तेमाल किया है। और सरिया देखें, इसकी जो स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है वो प्रॉपर नहीं है। किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो ये आपने देखना है कि आपका स्टील फिक्सर और ठेकेदार ये प्रॉपर डिज़ाइन के मुताबिक 6 इंच 8 इंच तक जो है स्पेसिंग इसकी रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। और स्पेसिंग आपकी बराबर होनी चाहिए हर सूरत हाल के अंदर। तो ये देखें, नंबर 2 इसकी हाइट जो उन्होंने रखी है वो रखी है 5 फीट। पहले फ़ेज़ के अंदर जो उन्होंने कंक्रीट डाली है, तो ये देखिए 5 फीट रखी हुई है। यहाँ पे जब उसने कंक्रीट डाली है ऊपर से, तो सेग्रीगेशन हो गई है। सेग्रीगेशन क्या होता है कि क्रश के पार्टिकल अलग हो जाते हैं और सीमट रेट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि भी वो उनका एक आपस के अंदर जो है वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता। तो आपने जब इतनी हाइट से आप कंक्रीट भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, पोर करेंगे, तो वहाँ पे आपने वाइब्रेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये सेंटर के अंदर एक कॉलम दिया गया हुआ है, क्योंकि स्पैन जो है वो बहुत बड़ा था। इसके ऊपर बीम भी दिए जाएंगे। ये देखें, इसकी जो टाइज़ हैं कॉलम की वो प्रॉपर्ली उसने बाइंड नहीं की। और टाइज़ का आपस के अंदर भी देखें, जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो बराबर नहीं है। तो ये भी आपकी बराबर होनी चाहिए। 6 इंच 8 इंच जो भी डिज़ाइन के मुताबिक है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर ही देखें, इतना बड़ा स्पैन का ये लोड लेगा, तो इसके जो है वो क्रश होने के जो चांसेस होते हैं। ये 4 नंबर 6 बार यूज़ की गई हैं, 4 नंबर 4 बार यूज़ की गई हुई हैं। तो देखें, स्टील पूरा इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ठेकेदार ने अपनी लेबर बचाई है। उसकी वजह से मालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये राइट साइड वाली दीवार आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें भी जैसे लेफ़्ट साइड पे इशू था, सेम वही इशू है कि ये आपको कंक्रीट स्टील बार्स नज़र आ रही होंगी। इनका भी आपस के अंदर जो स्पेसिंग है वो बराबर नहीं है। तो ये आपकी जो स्पेसिंग है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, 6 इंच 8 इंच या जो भी आप रखोगे, क्योंकि इससे जो है वो आपका जो डब्बा बनेगा वो छोटा बड़ा होगा और स्ट्रेंथ कंक्रीट की उसके साथ बॉन्डिंग वो अच्छी नहीं बनेगी। ये जब सेग्रीगेशन हो जाती है तब भी सेम इशू आता है। ये देखिए, ठेकेदार साहब जो है वो जाल को थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कंक्रीट कवर आना है उसके लिए इन्होंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं की इन्होंने। कंक्रीट स्पेसर जो है आपको लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये देखें, आपको कंक्रीट और स्टील दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। क्यों? इन्होंने वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने वाइब्रेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है। वाइब्रेटर के इस्तेमाल से आपके ये जो सारा होगा कंक्रीट की एक यकजान होगी, इसका कलर सेम होगा, इसकी स्ट्रेंथ सेम होगी। तो इससे इसकी जो है आपके घर की मजबूती जो है वो अच्छी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपके घर की जो है मजबूती बहुत ज़्यादा होगी और आपका घर देर पा होगा। देखिए, आप करोड़ों रुपए घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाते हैं और सिर्फ ठेकेदार की छोटी सी गलती अपनी लेबर बचाने के चक्कर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वो डैमेज करती है। तो ये आपने ठेकेदार से इस चीज़ को इंश्योर करवाना है, उसको कहना है कि जो है वो प्रॉपर जो है वो शटरिंग इस्तेमाल करे। इसके अंदर भी एक और इशू ये है कि एक साइड पे उन्होंने 4 इंच का ये दीवार इस्तेमाल कर ली है, दूसरी साइड पे शटरिंग कर रहे हैं। तो आपने दोनों साइडों पे शटरिंग इस्तेमाल करनी है। जो 4 इंच की दीवार की है ये आपने बाद में करनी है, ये आपने डायरेक्ट नहीं करनी। इसमें इसने अपनी शटरिंग बचा ली है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये आउटर एज है। आउटर एज पे आपने वाटर प्रूफिंग लाजमी करवानी है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो बाहर वाली साइड पे है और सेम आपकी बाहर से अंदर की तरफ आएगी, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो अंदर वाली साइड पे आप बेशक वाटर प्रूफिंग ना करवाएं, लेकिन बाहर वाली साइड पे आपने वाटर प्रूफिंग लाजमी करवानी है। इससे क्या होगा कि सेम आपके घर के अंदर नहीं आएगी। ये देखें, जहाँ पे आपकी दीवार और फर्श का जो जोड़ बन रहा है, यहाँ पे आपने वाटर स्टॉपर लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि जॉइंट से आपके बेसमेंट के अंदर जो है वो सीम ना आए और आपका घर जो है वो ठीक रहे, ऑर्डरलेस रहे। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि अजीब तरह की स्मेल जो है
सेम की वजह से आना शुरू हो जाती है, और आपने अपनी बेसमेंट के अंदर कोशिश करनी है कि वाशरूम भी ना बनाएं, क्योंकि उसके लिए तो आपको पंपिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको पानी को निकालने के लिए, ड्रेंज करने के लिए। तो वो एक आपका पंप ख़राब हो जाए, कोई इशू बन जाए, तो आपकी बेसमेंट के अंदर स्मेल रहेगी, और एक अजीब तरह का जो है वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। देखें घर के अंदर उन्होंने स्टील जो है वो मालिक ने पूरा बिल्कुल ठीक क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ठेकेदार अपनी लेबर बचाने के लिए एक साइड पे दीवार जब वो बनाएगा, तो क्या होगा कि जब आप तराई करोगे, तो ये जो ईंटों की दीवार है इसकी चौड़ाई होगी 4.5 इंच। 4.5 इंच से पानी अंदर की तरफ कंक्रीट की ये वाली जो अंदर वाली सरफेस होगी वो खाली रह जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो है वो कंक्रीट प्रॉपर जो है वो स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगी। जो 28 डेज़ की स्ट्रेंथ इस 90% अचीव करनी है वो नहीं करेगी। आपने शटरिंग लगा के पहले कंक्रीट वाल बनानी है, उसके बाद आपने 4 इंच का ये दीवार लाजमी लाजमी बनानी है, ये भी लाजमी बनानी है। वो क्यों बनानी है कि जब आप लोग यहाँ पे वायरिंग के लिए अपने किसी भी एसेसरीज़ के लिए ड्रिलिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आप कंक्रीट की दीवार के अंदर नहीं करोगे, आप इस 4 इंच की दीवार के अंदर करोगे। तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी कंक्रीट की जो दीवार होगी वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ ठीक रहेगी। सिर्फ 4 इंच जो होगा ब्रिक वाला एरिया, इसमें आप लोग सारा अपना जो है वो अरेंजमेंट कर लेंगे, और स्ट्रेंथ आपकी जो है कंक्रीट को तोड़ने छोड़ने में आप बच जाएंगे। लेकिन घर वाले जो हैं वो कंक्रीट, स्टील, सीमेंट सब कुछ मालिक पूरा दे रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर बचाने के चक्कर के अंदर उसका जो है वो लॉस कर रहा है। और करोड़ों पैप लगा के मटीरियल भी पूरा इस्तेमाल करें, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से आपके घर के अंदर फॉल्ट आ जाए, और आपको 2-4 साल बाद एक जो है मसाइल का फेस करना शुरू कर दें आप, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, और आप अगर सेल करेंगे तो तब भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और बेसमेंट स्पेशली इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है आपकी। तो इस पे आप लोगों ने जो है जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ज़रूर ख्याल रखना है। थैंक यू।